हेलो एंड वेलकम अगेन, मैं हुमायूं और आप देख रहे वाले अपडेट्स। हफ्ते की रात को इंडिया के एक एमपी जिनका नाम अतीक अहमद है और उनके भाई को पुलिस की कस्टडी में 3 लोग गोली मारकर लाइव कैमरे के सामने गोली मारकर मार देते हैं। अब ये सूरत हाल क्या है भाई, आखिर क्यों हुआ ये सब? जिसको मारा वो कौन है, जिन्होंने मारा वो कौन है, और डिस्पाइट के पुलिस की कस्टडी में ऐसा ये सब कुछ क्यों हुआ? देखें, अगर हम बैकग्राउंड में जाएँ अतीक अहमद के, अतीक अहमद एक पॉलिटिशियन भी हैं और क्रिमिनल से इनका ताल्लुक भी था। इन पर पहला इल्ज़ाम लगा कत्ल का 1979 में, और तकरीबन 10 साल बाद, 10 साल के अरसे में उसके बाद वो इलाहाबाद सिटी है इंडिया का, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, काफ़ी ज़्यादा पावर उनके पास आ चुकी थी। उन्होंने अपना पहला इलेक्शन जीता 1989 में और वो स्टेट के लॉ मेकर बने। फिर 2004 में उन्होंने फेडरल का भी इलेक्शन जीता, वहाँ से एक सीट उन्होंने हासिल की। साथ साथ उन पर इसी दौरान मजीद केसेस चलते रहे, डिफरेंट केसेस चलते रहे, एक्सटॉर्शन के, मर्डर के और किडनैपिंग के, और इस तरह से जो है वो उनका सारा मामला चलता रहा। 2019 में इंडिया की कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि इनको गुजरात जेल में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि उन्होंने एक जेल में रहते हुए एक बिजनेसमैन को यानी कि मारने का प्लान बनाया और उनको मार दिया। तो इंडिया की कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर किया कि इनको वहाँ पर ले जाया जाए। ठीक है, फिर वहाँ से एक और केस में इनको वापस लाया गया दोबारा इलाहाबाद में, गुजरात से। और तब ये इंसिडेंट्स आपको सामने में, अगर मैं आपको उसके विजुअल्स दिखाऊं तो हमारे पास एग्जैक्ट विजुअल्स तो नहीं है ऑन द स्पॉट क्या होता है, लेकिन जो विजुअल आप देख रहे हैं कि कैसे उनसे सवाल पूछे जाते हैं और उनसे पूछा गया कि पुलिस ने आपके बेटे को मारा था लास्ट टाइम, तो आप उसके जनाजे पे क्यों नहीं गए हो? तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं जाने दिया गया, तो हम नहीं गए। और इस तरह बात करते करते इतना यहाँ से वीडियो स्टॉप होती है और जो मर्डर हैं वो अचानक मारते हैं कुल। अब ये 3 लोग, ये जो आप देख रहे हैं, ये असल में जर्नलिस्ट के रूप में इनसे सवाल कर रहे थे और अचानक से पिस्टल निकाल कर इन पर फायरिंग कर देती हैं और दोनों भाई मौके पर ही मारे जाते हैं। और ये साथ ही तीनों जर्नलिस्ट जो है वो सरेंडर कर देते हैं इमीडिएटली और जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं। अब ये सिचुएशन हुई है और ये बिल्कुल पुलिस की कस्टडी में है, जब ये मेडिकल चेकअप करवा के हॉस्पिटल से आ रहे थे और पुलिस की कस्टडी में सारा कुछ इन पर वाक़या हुआ है। तो ये इनका बैकग्राउंड था और इस तरह से इन पर गोलियां चलाई गई हैं कैमरे के सामने, विच इज़ अ वेरी शॉकिंग इंसिडेंट। अब असल में ये हुआ कहाँ पे है? ये इलाहाबाद एक स्टेट है इंडिया की, उत्तर प्रदेश, उसमें ये हुआ है वाक़या। और ये असल में ऑलरेडी बहुत से सारे इस तरह के केसेस की वजह से बदनाम है। इस तरह के काफ़ी एक्शंस, मर्डर्स हुए हैं पहले भी इस स्टेट में। अब अहमद ने एक पिटीशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि मेरी जान को ख़तरा है पुलिस से। अब ज़ाहिर पता है ये पुलिस, ये स्टेट जो है वो पहले भी इस तरह के कामों में मुलविस रही है, काफ़ी मशहूर है इस चीज़ से कि यहाँ पर इनकाउंटर्स बड़े होते हैं। तो अहमद ने कहा कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मेरी जान को ख़तरा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। अब ये जो स्टेट है इसकी यूपी, इसके जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी पार्टी से इनकी गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। और बीजेपी, आपको याद होगा जो नरेंद्र मोदी हैं वो भी बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने 2000 का इंसिडेंट किया था गुजरात में, काफ़ी सारे मुस्लिम्स को उन्होंने मारा था, जलाया था उनको। तो ये उस तो काफ़ी इनकी जो है वो नाराज़गी चलती रहती है मुस्लिम से, और ये उन्हीं की पार्टी है जो कि इस वक्त यूपी पर रूल कर रही है। अब जो अपोजिशन है समाजवादी पार्टी को, वहाँ पर एक अपोजिशन पार्टी है, उनके जो चीफ हैं अखिलेश यादव, वो कह रहे हैं कि जब इस तरह ओपनली फायर किया जाएगा किसी भी शख्स पर, तो उससे क्या सिक्योरिटी की बात करनी है? अगर पुलिस की कस्टडी में सारा कुछ काम हो रहा है तो आवाम को, यानी पब्लिक को, जनता को सिक्योरिटी देना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे वाक़यों की वजह से काफ़ी ज़्यादा खौफराज जो है वो लोगों में पाया जाने लगा है सिर्फ इन इंसिडेंट्स की वजह से। अब तकरीबन 180 से ज़ायद लोग जो काफ़ी जो मुख्तलिफ केसेस का सामना कर रहे थे, पुलिस की जानिब से ही मार दिए गए इनकाउंटर्स में। अब पुलिस कहती है कि हमने इनकाउंटर्स किए, जबकि लोग जो अपोजिशन आती है वो ये कहते हैं कि ये इनकाउंटर्स नहीं है, बल्कि ये एक इंटेंशनली मूव होता है, इनको जानबूझकर मार दिया जाता है, इनको जानबूझकर कत्ल कर दिया जाता है। तो ये एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ और काफ़ी शॉकिंग था, काफ़ी डिस्टर्बिंग था कि लाइव कैमरे पर इनको मार दिया जाना। रिसेंटली कुछ अर्सा पहले इनके बेटे को भी पुलिस की जानिब से इनकाउंटर में मार दिया गया था, और इसी सवाल जो आपके दौरान ही इन पर भी फायरिंग होती है और इनको और इनके भाई को, दोनों को वहीं पर मार दिया जाता है। अब ये सारी अनरेस्ट की सिचुएशन क्रिएट हुई है, इसका क्या आगे इफेक्ट आता है ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए बने रहिए, जिम्मे रहें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।